नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सूद सर, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश में अब हिंदुओं को त्योहार मनाने के लिए भी एक तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर दूसरे किसी धर्म का अजान चल रही है, नमाज़ चल रही है, तो उस टाइम पे वहाँ पर पूजा नहीं की जा सकती। ये एक तरीके का कानून वहाँ पर लाया गया है। तो क्या हिंदुओं के ऊपर जो अभी स्टेटमेंट आई थी, वहाँ के जो भी कर्ता-धर्ता हैं, यूनुस, उन्होंने कहा था कि हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, तो इसको क्या हम एक अत्याचार की तरह नहीं देख सकते? देखिए, वैसे देखा जाए बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है। तो सेक्युलर कंट्री का मतलब है कि सबको बराबर का हक है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे एक ऑर्डर निकाल दिया। पहले तो कहा कि पहले जो हिंदू अपनी यात्रा निकालते थे या दुर्गा पूजा करते थे, वहाँ पे अटैक कर दिया जाता था, पंडाल तोड़ दिए जाते थे। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पूरी एश्योरेंस करेंगे कि यहाँ पे पंडाल ना टूटे, दुर्गा पूजा निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे जब दुर्गा पूजा की परमिशन दे दी, फिर एक ऑर्डर पास कर दिया रिलीजियस मिनिस्ट्री ने कि जी आपकी जब पूजा होगी या वहाँ पे जब अजान होगी, तो उस टाइम पे आप पूजा बंद कर दोगे। दूसरे की पूजा तो बंद कर दी, अपनी शुरू कर दी। और वैसे देखा जाए तो यही रूल आपका अप्लाई होता है ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ पे जब दुर्गा पूजा होती है या उसकी यात्रा निकलती है, तो वहाँ पे अजान के टाइम में वहाँ पे उसको बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे भी इस्लामिक रूल है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं सऊदी अरबिया की, सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे नॉर्मली पूजा वूजा तो नहीं निकलती, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे अजान, यहाँ पे मॉस्क के ऊपर लाउड स्पीकर लगाना मना है, क्योंकि इससे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो जो अजान बांग्लादेश के अंदर हो रही है, यहाँ तो डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। मेन अगर इस्लामिक कंट्री देखा जाए वो तो है सऊदी अरबिया, जहाँ से एक तरीके से इस्लाम निकला है। ये कौन है इस्लाम के ठेकेदार बन रहे हैं जो? लेकिन हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, होते रहेंगे बांग्लादेश के अंदर। ये सिर्फ इनिशियली थोड़ी सी बात चल रही है, अंदर से हिंदुओं पे अब भी अत्याचार हो रहे हैं। वैसे तो देखिए जो इनका रिलीजियस मिनिस्टर है वो एक बहुत ज्यादा इस जिहादी टाइप का आदमी है। और यहाँ पे क्या है कि पहले तो उन्होंने हिंदुओं पे अटैक किए, मंदिरों पे अटैक किए। अब वहां पे जो इस्लामिस्ट है उन्होंने सूफी सेंट जो उनकी मस्जिदें थी वहां पे अटैक करने शुरू कर दिए, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो सूफी होते हैं वहां पे आप हिंदू भी जाते हैं, जा भी सकते हैं, वहां पे किसी को मनाही नहीं है। तो अब उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो बांग्लादेश तो सुधरेगा नहीं। इस्लामिस्ट वहां पे इस टाइम पे पावर में आ चुके हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। मोहम्मद यूनुस तो एक फेस है दिखाने का कि इसको बिठा दिया सीआईए ने और दिखाने के लिए कर दिया है। और मुझे लगता है कि या तो इसको धक्के मार के निकाल देंगे एक आधे साल के अंदर, 6 महीने के बाद, या बांग्लादेश बर्बाद हो ही जाएगा, या इसको मर्डर कर दिया जाएगा। यही काम पाकिस्तान में होता था, यही होगा बांग्लादेश के अंदर। अच्छा सूद सर, ये बांग्लादेश में एक तो ये जो धर्म की बात आई कि कब किस टाइम पे कौन पूजा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अब डोभाल जी भी जब गए हैं रशिया में, तो वहाँ पे भी बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ बातें हुई हैं। प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अजीत डोभाल गए सेंट पीटर्सबर्ग, पुतिन से मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग हुई उनकी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से, वहां पे बड़ी स्ट्रेंज मीटिंग थी। और तीसरी वहां पे बांग्लादेश, एक्चुअली वहां पे दोनों के डिस्कशन हुई डोभाल और पुतिन के बीच में। जो यूएस का इस टाइम पे एटीट्यूड है, नेचुरली एक बात तो है कि वहां पे रशिया यूक्रेन वार खत्म होने की बात हुई। दूसरा जो एटीट्यूड है यूएस का, उसके भी बात हुई कि यूएस किस तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है। बांग्लादेश के बारे में रशिया ने पहले इंडिया को वार्न किया था कि बांग्लादेश के अंदर यूएस उनकी गवर्नमेंट को गिराना चाह रहा है। बड़ी लंबी रिपोर्ट दी थी उन्होंने, और इसके ऊपर भी बात हुई, नेचुरली चर्चा होनी थी क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट की बात है। और इंडिया को पता कि यूएस ने किस तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाया बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना गवर्नमेंट गिरा करके। तो यहाँ पे पहले तो अडानी ने अपना क्लेम कहा कि हमारे $800 बिलियन आप दो, हमने आपको बिजली देते हैं, हर एक महीने $100 मिलियन की बिजली जाती है आपके पास, तो हमें पैसे दो। हमने भी तो अपनी कंपनी चलानी है, जो अडानी की कंपनी है वहां से जो बिजली जाती है $100 मिलियन हर एक बन जाती है। और वहां पे पूरी की पूरी जो उनका झारखंड के अंदर यूनिट है, वहां सारी बिजली बांग्लादेश के अंदर जाती है। अब अपनी कंपनी चलाने के लिए उनको लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है। रॉ मटेरियल जो उनका जो पावर प्लांट है झारखंड के अंदर, उसका पावर प्लांट चलता है कोल से, वो भी इम्पोर्टेड, उसके पैसे खर्च हैं। तो इन्होंने बांग्लादेश से कहा कि हम हमें आप अपने पैसे दो हमारे जो बचे हुए हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसके बाद स्टेटमेंट दे दी कि आप मोहम्मद यूनुस को कि आप इनका जो चुकाया पैसा है वो दे दीजिए। अब यहाँ पे एक और बात हुई
कि बांग्लादेश के अंदर कुछ इंडिया और रशिया के मिल के प्रोजेक्ट चलते हैं, पावर प्रोजेक्ट चलते हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, और अडानी की भी इन्वेस्टमेंट रही है बांग्लादेश के अंदर। तो दूसरा, अब रशिया ने इनसे कहा है बांग्लादेश से कि आप हमारे 5,300 करोड़ रुपए जो हमारा इंटरेस्ट बनता है, जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वो दे दो। तो बांग्लादेश यहाँ भी घबरा गया कि अब तो हमारी इकोनॉमी का और सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश के पास बचे हैं $20 बिलियन, और वो सिर्फ उनके 3 महीने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उनको बहुत सी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, खाने पीने की चीजें उनके पास इंडिया के अंदर आती हैं। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, कपड़े की एक्सपोर्ट होती थी, वो बंद हो गई जब से वहां पे दंगे होने शुरू हुए। तो बांग्लादेश की हालत तो खराब है। तो मोहम्मद यूनुस से पहले IMF से पहले इनके पास 4.75 बिलियन का एक लोन था, जो अभी चल रहा था IMF से, शेख हसीना के टाइम पे उसकी एक इंस्टॉलमेंट आ रही थी। अब इन्होंने $8 बिलियन मांगे IMF से और कि एडिशनल पैसा दे दो देश चलाने के लिए, और उसके बाद इन्होंने फिर $5 बिलियन मांग लिए इमरजेंसी फंड कि वो दे दो, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। अब बांग्लादेश के अंदर जो इस टाइम पे रूलर है वो है इकोनॉमिस्ट, जिसको बहुत बड़ा रिवार्ड दिया है यूएस ने कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। तो वो इकोनॉमिस्ट है, तो आपने कर्जा लेके ही देश चलाना है, तो आप किस टाइप के इकोनॉमिस्ट हैं? दिखाओ अपनी काबिलियत, करो बांग्लादेश को डेवलप। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे जो कंट्रोल है सारा जिहादियों का कंट्रोल है, इसलिए डेवलपमेंट तो बांग्लादेश की हो नहीं सकती, ना बांग्लादेश की इकोनॉमी सुधरेगी, क्योंकि कपड़े जो उनका एक्सपोर्ट था 80% कपड़ा एक्सपोर्ट होता था, उसमें वो बंद हो गया। और रेमंड जैसी कंपनियां जो बांग्लादेश के अंदर कपड़े बना रही थी, वो वहां से अपनी कंपनी उठा करके इंडिया के अंदर आ गए। और यहाँ पे जब दंगे हुए तो जो काम कर रहे थे कंपनियों के अंदर भी, उन्होंने भी दंगों में पार्टिसिपेट किया। वो कहा जी हमको हायर वेजेस मिल जाएंगी। अब वेजेस हायर तो नहीं मिली, वेजेस खत्म हो गई। तो बांग्लादेश इस टाइम पे टोटल एक डिजास्टर सिचुएशन में आ चुका है। अच्छा, एक लास्ट चीज और सूद सर, अभी कुछ पता चला है कि कुछ लेडीज जो नॉर्मल कपड़े पहन के घूम रही थी, उनको भी वहां पर प्रताड़ित किया गया है। तो एक तरीके से शरीयत जो ये कानून लगाना चाहते हैं, यहाँ पे भारत में भी कोशिश करते हैं, तो वो देखा देखी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। और उन्होंने खुले तौर पर भी कहा है कि हम पाकिस्तानियों का समर्थन करेंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं हम इनका समर्थन करेंगे, दोनों भूखे नंगे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। तो ये अब कपड़ों के ऊपर भी बात आ गई है, तो वहां पे पूरा पूरा एक तरीके से शरीयत कानून लाने का, जैसे अफगानिस्तान में भी हुआ था, वो कोशिशें की जा रही हैं। तो भारत तो अभी खैर थोड़ा दूरी है उन इन चीजों से, इस पे बयान नहीं दे रहा है, लेकिन जो वहां पर हिंदू रह रहे हैं उनका रहना तो लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। और जो अगर उनकी किसी की मौत भी हो जाती है ऐसे चीजों में, तो वो भी सरकार उन्हीं की, वो रिपोर्ट भी नहीं होगा, तो कैसे इन लोगों को बचाया जाएगा? देखिए, वे हिंदुओं ने वहां पे एक प्रोटेस्ट किया है रिसेंटली लेटेस्ट। उसमें क्या है कि आप यहाँ पे एक लॉ बनाइए, यहाँ पे हिंदुओं के प्रोटेक्शन के ऊपर माइनॉरिटी बिल लेके आइए। तो उस पर वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदू, वहां पे यूनाइटेड है। यूनाइटेड होकर के इनको पता है कि अगर यूनाइटेड रहेंगे तभी हम लड़ पाएंगे। इंडिया में तो हिंदू यूनाइट हो नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदुओं के अंदर बहुत से गद्दार भी बैठे हैं। लेकिन वहां पे हिंदू कोशिश कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रेंथन करने की, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर कोई सपोर्ट नहीं करा। सिर्फ एक रिसेंट स्टेटमेंट आई है एक ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर की, उसने अपने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि वहां पे माइनॉरिटी या हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा जास्ती हो रही है, तो उस पर भी है। लेकिन बेसिकली जो आज गवर्नमेंट को जो पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का जो हेड तो जरूर एक मोहम्मद यूनुस जो एक इस्लामिस्ट नहीं है, लेकिन पीछे जो इनको सारी सपोर्ट है, एडवाइजर ज्यादातर इस्लामिस्ट है। जमात इस्लामी, उनका ये एजेंडा है कि यहाँ पे शरिया लॉ लेके आओ, पाकिस्तान से मिलकर काम करो। और जो रहमानी है, उनका एक टेररिस्ट ABT जो रिसेंटली रिलीज किया था मोहम्मद यूनुस ने, उसने भी कहा जेल में बैठा, उसको पता नहीं कि इंटरनेशनल सिचुएशन कैसी है, उसको वैसे पूरे उम्र कैद की सजा थी उसको, जेल में बैठने के बाहर आके हॉस्पिटल से स्टेटमेंट दिया है, हम पाकिस्तान से कहेंगे कि आप कश्मीर हमारे साथ आके लड़ो, वहां पे आ जाओ। हम अफगानिस्तान से कहेंगे कि हमारी कश्मीर में लड़ाई सपोर्ट करो, तो अफगानिस्तान जब इनका साथ नहीं दे रहा, फिर खलिस्तानियों से कहो कि खलिस्तानी भी इकट्ठे हो जाएं, फिर ममता बनर्जी से कहो कि ममता बनर्जी अपनी गवर्नमेंट छोड़ करके यहाँ पे बांग्लादेश का सपोर्ट करे, बांग्लादेश के साथ आकर मिल जाए। तो ये बातें चल रही है। मतलब इनको समझ तो है नहीं, अकल तो है नहीं, लेकिन इस टाइम पे इस्लामिस्ट आ चुके हैं और उनको ये नहीं पता कि उनका देश कौन चला रहा है। अगर बांग्लादेश चल रहा है, बांग्लादेश पहले कहते थे भूखा बांग्लादेश, और अगर आज बांग्लादेश चल रहा है, डेवलप हो रहा है, तो इंडिया की वजह से हो रहा है। बांग्लादेश के 3 तरफ इंडिया है, हमारा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ 4057 किलोमीटर का, लेकिन खाने पीने की चीजों की वहां पे कमी हो गई है, क्योंकि बॉर्डर बंद हो चुके हैं। इंडिया ने वैसे भी कह दिया ना तो चावल देंगे, ना आटा देंगे, ना दाल देंगे। तो बांग्लादेश के अंदर सब चीजें 60% महंगी हो चुकी हैं।
दूध की भी कमी है। फिर बांग्लादेश के अंदर तो गाय को काटा जाता है। इंडिया ने इनकी गाय भी बहुत रोक दी है, बीएसएफ के लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है बॉर्डर के ऊपर, और साथ में बीएसएफ को लेटेस्ट अमेरिकन गन्स दे दिए ताकि वहां पे प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, क्योंकि वहां पे जिहादी भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो लेकिन बांग्लादेश के जो जिहादी हैं उनको तो पता नहीं है कंट्री कैसे चलानी है, तो बांग्लादेश का हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हाल है। मालदीव को इंडिया ने सबक सिखा दिया। मालदीव का प्रेसिडेंट जो इंडिया के आने के चक्कर में है कि मुझे पैसा दे दो, मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, तो इंडिया ने कहा ठीक है आ जाओ ले लो। तो बांग्लादेश का हालत मुझे लगता है कि बद से बदतर होगी अगले कुछ महीनों के अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। सबसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।